अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों ये है वीवो की वी सीरीज का लेटेस्ट हैंडसेट वीवो V55G, जो कि इनके V45G का सक्सेसर है, जिसे अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। और इन 4 महीनों में फीचर्स के हवाले से ये फोन कुछ इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स लाता है। तो ये फोन ज्यादातर वीवो V40 जैसा ही है, लेकिन यहाँ बैटरी और चार्जिंग सेटअप में बहुत ही अच्छे अपग्रेड्स किए गए हैं। हम पिछले कुछ अरसे से वीवो की इस वी सीरीज को कैमरा सेंट्रिक फोन से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ऑलराउंडर टाइप के फोन्स की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, और इस वीवो V50 में भी आपको वही वाइब्स आएंगी। फिर यहाँ जाइस की कोलैबोरेशन भी है, और जैसा कि हमने वीवो X200 प्रो की वीडियो में देखा था, ये वीवो और जाइस की पार्टनरशिप अब बहुत ही क्रेजी कैमरा परफॉर्मेंस दे रही है, और इस फोन के कैमरा स्पेक्स भी बहुत ही सॉलिड हैं। अब अगर बात करें प्राइस की, तो एज विद ऑल वीवो फोन्स, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के वक्त मेरे पास कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये बात पता है कि इस बार 2 वेरिएंट्स होंगे, तो 12256 और 12512। और जैसे हमारे पास कोई प्राइस की कंफर्मेशन आएगी तो मैं उसे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो कीप एन आई आउट फॉर दैट। तो फोन इस बार भी हमारे पास इस चारकोल ग्रे कलर के बॉक्स में आया है। बॉक्स पे जाइस का लोगो है और इस बार नीचे कम्स विद AI भी लिखा है। इसे भी जरा चेकआउट करेंगे। और जनाब, ये रहा हमारा वीवो V50 का हैंडसेट, रैप्ड इन पेपर दिस टाइम, इको फ्रेंडली पैकिंग के शशके। हमारा आज का ये डिवाइस स्टारी ब्लू कलर में आया है। यहाँ जरा बैक चेक करो, अभी थोड़ा करीब से भी दिखाता हूँ, लेकिन पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देखेंगे। तो फोन के साथ एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस आता है, एक क्विक स्टार्ट गाइड है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज एंड पे है, और वो है इस फोन की चार्जिंग ब्रिक और केबल, जो कि इस फोन को 90 वॉट्स पे चार्ज करेगी। और आखिर में एक सिम इजेक्टर टूल है। अच्छा, अब डिजाइन के हवाले से नो डाउट ये एक बहुत ही खूबसूरत फोन है। इस स्टारी नाइट कलर में बैक पे आपको 3D होलोग्राफिक पैटर्न्स दिखते हैं, जो कि ऐसा लगता है 3D स्पेस में थोड़े डीप हैं, यानी कि अंदर तारे 3-4 इंच नीचे हैं, तो थोड़ा सा 3D इफेक्ट आता है। लेकिन इसे पहली बार देख के मुझे इन्फिनिटी मिरर्स की याद आ रही थी। डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजाइन चॉइस है। फिर यहाँ सारी एजेस कर्व्ड हैं, एंड आई रियली लाइक कि यहाँ डिस्प्ले की एजेस को भी एक बहुत ही सटल सा कर्व दिया गया है। तो यहाँ एक्सीडेंटल टचेस का भी कोई सीन नहीं है, लेकिन आपको कर्व डिस्प्ले का शशका भी मिल जाता है। लेकिन मेरे लिए जो इस फोन की डिजाइन की सबसे इंप्रेसिव बात है, वो ये है कि इसके अंदर पिछली बार से ज्यादा बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी इसकी थिकनेस पिछली बार से कमोबेश सेम है, 7.67 मिलीमीटर टू बी एग्जैक्ट। वजन में भी यहाँ कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये फोन 199 ग्राम्स का है। मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ फ्रेम प्लास्टिक की है, विच इज अ बिट ऑफ अ बमर। इतने प्रीमियम फीलिंग फोन में मेटल की फ्रेम होनी चाहिए थी, लेकिन इस ब्लू वाले में और इस फोन के पर्पल वाले वेरिएंट में बैक ग्लास की है। ऑल्दो ये सादा ग्लास है, कोई गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ। और ज़हन में रहे कि इस फोन का ब्लैक वाला वेरिएंट प्लास्टिक बैक के साथ आता है। आ जाए आगे वाली तरफ, तो यहाँ स्कॉट का डायमंड शील्ड ग्लास इस्तेमाल किया गया है फॉर सम एडेड ड्यूरेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। वाटर रेजिस्टेंस इस बार सेम एज लास्ट टाइम, IP68, तो डुबकियों का भी सीन ऑन है, और IP69, तो इसे आप शावर भी दे सकते हैं। इस स्टारी ब्लू कलर के साथ मेरा एक ही इशू है, और वो है इसकी ये हाई ग्लॉस फिनिश। आई अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ मैट फिनिश दी जाती तो शायद इसका ये स्टारी पैटर्न पॉसिबल ही ना होता, लेकिन हाई ग्लॉस फिनिश का मतलब है कि ये फोन एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, और इसे साफ रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट हैविंग सेड दैट, वीवो ने इस बार एक बहुत ही खूबसूरत फोन बनाया है। कैमरा मॉड्यूल लास्ट टाइम जैसा ही है, इस बार भी ऊपर सर्कल, नीचे पिल शेप, और ये नीचे जो रिंग है ये वीवो की ऑरा लाइट है। इस कैमरा सिस्टम पे भी आगे चल के बात करते हैं। पहले आ जाओ इस डिस्प्ले पे, जो कि अब भी स्पेक्स के हवाले से एक बहुत ही जबरदस्त डिस्प्ले है, इवन दो यहाँ एक माइनर सा डाउनग्रेड है। लेट्स सी कि आप इसका डाउनग्रेड स्पॉट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ 6.77 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन 1080x2390 है, जिसपे पिक्सल डेंसिटी 387 ppi बनती है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, और इसे आप 60 हर्ट्ज और इवन 90 हर्ट्ज पे भी चला सकते हैं। फिर यहाँ HDR10+ सपोर्टेड है। पीक ब्राइटनेस भी सेम एज लास्ट टाइम, 4500 निट्स है। तो फिर डाउनग्रेड कहाँ है? वेल, रेजोल्यूशन में लास्ट टाइम पिक्सल डेंसिटी 453 ppi थी, इस बार 387 ppi है, जो कि अब भी बहुत ही क्रिस्प है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे किसी के भी एक्सपीरियंस पे कोई मनफी असर होगा। दिस इज स्टिल अ वेरी गुड डिस्प्ले। मेरे सारे बॉक्सेस ये डिस्प्ले चेक करता है। बेजल्स की बात करें तो मेरा ख्याल है टू द एवरेज यूजर ये डिस्प्ले कुछ हद तक एक फ्लैगशिप जैसा डिस्प्ले महसूस होगा। साइड बेजल्स भी खासे पतले हैं, और टॉप बेजल और चिन भी ज्यादा चौड़े नहीं हैं। और पिछले मॉडल की तरह यहाँ भी हमारे पास ड्यूअल स्पीकर्स हैं, जो कि यकीनन आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और मूवीज और वीडियोस देखने के एक्सपीरियंस को ज्यादा इमर्सिव बनाएंगे। यहाँ एक स्पीकर इधर नीचे है, जबकि दूसरा स्पीकर ईयरपीस में है। क्वालिटी मुझे इनकी ठीक लगी, ट्रेबल और बेस दोनों मुनासिब हैं। स्पीकर्स की बैलेंसिंग मुझे 60-40 टाइप की लगी, जहाँ थोड़ी ज्यादा आवाज नीचे से आती है, बट ये मैंने तकरीबन सारे दूसरे फोन्स में देखा है। और फिर ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन है, तो नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो जैसी एप्स यहाँ फुल HD में कंटेंट दिखाएंगी।
खैर अब आगे बढ़ के बात करते हैं परफॉर्मेंस स्पेक्स पे, और यहाँ चिपसेट पिछली बार से सेम है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 जो कि एक 4 नैनोमीटर का चिप है, साथ में Adreno 720 GPU, 12 GB रैम जिसे आप 12 GB से एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और 256 और 512 GB के स्टोरेज वेरिएंट्स जो कि सारी UFS 2.2 स्टोरेज है। ध्यान में रहे कि यहाँ कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है, सिर्फ ड्यूल सिम का ऑप्शन है। एंड कंसिडरिंग कि यहाँ वीडियोस एक मेजर फीचर बताया जा रहा है, आई डोंट नो 256 GB इनफ होगा या नहीं। ऑल्दो एक एवरेज यूजर के लिए 256 GB इनफ होता है, और 512 GB वाला वेरिएंट ले रहे हैं तो वहां मेरा ख्याल है कोई इशू ही नहीं है। और फिर इस सबको पावर करने के लिए, जैसे कि आपको पहले बताया, इस बार ज्यादा बड़ी बैटरी है, तो Vivo V50 में वेट फॉर इट 6000 मिली एम्प पावर की मॉन्स्टर बैटरी दी गई है। और ये चीज मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि एक लंबे अरसे से हम Vivo की ये V सीरीज के फोन 4500-4600 मिली एम्प पावर की बैटरीज के साथ देख रहे थे, जिसे फिर Vivo ने बढ़ा के 5000, फिर 5500 और इस बार 6000 की मॉन्स्टर बैटरी दी है। तो पिछले कुछ मॉडल्स में हमने बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट इस हवाले से देखी है। 6000 मिली एम्प पावर का मतलब है कि ज्यादातर लोगों के लिए ये फोन बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ देगा। 1.5 से 2 दिन निकालना ज्यादातर लोगों के लिए मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होगा। और फिर अगर इसे हम कंबाइन कर दें 90 वॉट्स की चार्जिंग के साथ, मेरा ख्याल है कि ये फोन 45 से 50 मिनट में पूरा चार्ज हो जाएगा, जो कि बहुत ही तेज चार्जिंग स्पीड है। और 90 वॉट्स की Vivo फ्लैश चार्ज के साथ ज्यादातर सिचुएशंस में आपका फोन आपके दोस्तों में सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग फोन होगा। बहुत ही कम फोन्स हैं इस वक्त जो आपको 90 वॉट से ज्यादा तेज चार्जिंग स्पीड देंगे। अब जहां तक बात है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर की, तो ये पिछले साल के फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का छोटा भाई है। और 1.5-2 साल पहले जो स्नैपड्रैगन 778G हम देखा करते थे, ये उसके ऊपर एक बड़ी इंप्रूवमेंट के तौर पे आया था। चाहे बात हो गेमिंग परफॉर्मेंस या CPU परफॉर्मेंस की, दोनों में ये काफी डिसेंट परफॉर्म करता है। Antutu में आप इससे 8.25 से 8.5 लाख तक का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस प्रोसेसर की एफिशिएंसी भी काफी डिसेंट है, क्योंकि एक 4 नैनोमीटर का चिप होने की वजह से। लेकिन अगर हम इसका मुआवजना Vivo V40 के साथ करें, तो वहां अनफॉर्चुनेटली आपको परफॉर्मेंस में कोई बड़े गेन्स नहीं दिखेंगे। इसकी परफॉर्मेंस बेसिकली बिल्कुल Vivo V40 जैसी ही है, लेकिन इस स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर और 6000 मिली एम्प पावर की बड़ी बैटरी, साथ में 90 वॉट्स की चार्जिंग के कॉम्बिनेशन के साथ, दिस इज द सेकंड Vivo V सीरीज डिवाइस जो कि मैं पावर यूजर्स, सेमी सीरियस गेमर्स और कैमरा एंथुसियास्ट को खुलकर रेकमेंड कर सकता हूं। अच्छा, बाय द वे, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फोन्स इन पाकिस्तान जो कि आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ आता है, और इस पे Vivo की फन टच OS 15 लगी हुई है। कहने को तो ये Vivo की अपनी स्किन है, लेकिन ओवर टाइम इसे बहुत ही मिनिमलिस्टिक कर दिया गया है, टू द पॉइंट कि अब इसकी फील कुछ हद तक स्टॉक एंड्रॉइड जैसी हो गई है, जो कि मैं पर्सनली वेलकम करता हूं। और भैया ये 2025 है, तो फोन में कुछ AI फीचर्स ऑब्वियसली डाले गए हैं, जैसे कि गूगल जेमिनी, जो कि बेसिकली फोन के अंदर गूगल का चैट GPT है। फिर यहाँ सर्कल टू सर्च है, जिससे आप कोई भी आइटम या प्रोडक्ट पिक्चर में से सेलेक्ट करके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ AI ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट और लाइव टेक्स्ट के फीचर्स भी दिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल काफी सॉलिड एक्सपीरियंस होने वाला है। और यहाँ Vivo 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी प्रॉमिस कर रहे हैं, जो कि इस फोन को कुछ हद तक फ्यूचर प्रूफ भी बनाएंगे। और अब आते हैं इस फोन के सबसे मार्केटेड फीचर पे, और वो हैं इसके कैमरास। हमने इससे पहले Vivo के दूसरे फोन्स में भी Vivo और Zeiss की कोलैबोरेशन देखी है। जो लोग नहीं जानते, Zeiss एक जर्मन कंपनी है जो कि ऑप्टिकल सिस्टम्स बनाती है, जैसे कि कैमरास और लेंसेज वगैरह। और Vivo ने इसी कंपनी के साथ मिलकर एक कैमरा सेटअप बनाया है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और आगे 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। यानी कि 50 मेगापिक्सल का किलर ट्रिपल थ्रेट कॉम्बो दे रहा है ये फोन। इस बार फोन में Zeiss मल्टीफोकल पोर्ट्रेट मोड को भी मार्केट किया जा रहा है, और पहली नजर में तो मुझे इस फोन की इमेजेस काफी अच्छी लग रही हैं। 50 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन, साथ में Zeiss की ऑप्टिमाइजेशंस और ट्विकिंग, और फिर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ज्यादातर सिचुएशंस में ये कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। पिछली बार की तरह अब भी नेटिवली बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रेजोल्यूशन 4K एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। फिर इस बार अल्ट्रा वाइड कैमरा भी सेम टू सेम 50 मेगापिक्सल का है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग इस प्राइस पॉइंट पे, अगर 12 मेगापिक्सल से ऊपर है तो आई एम हैप्पी। और आगे वाली तरफ तो यहाँ पिछली बार की तरह 2 चीजें नोटेबल हैं। एक है इसका ऑटो फोकस, और दूसरी चीज है वाइड फ्रेम ऑफ व्यू, जिसकी वजह से Vivo इसे ऑटो फोकस ग्रुप सेल्फी कैमरा कहते हैं। और इसका फायदा ऑब्वियसली ये होता है कि आप एक पूरा ग्रुप सेल्फी में आराम से फिट कर सकते हैं। Vivo के कैमरा एल्गोरिथम्स भी बहुत सॉलिड होते हैं। माजी में एक लंबे अरसे से Vivo की इस V सीरीज के फोन सेल्फी किंग्स हुआ करते थे, और ये सैंपल्स देख के आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपकी नजर में Vivo V50 एक सेल्फी किंग है या नहीं। फ्रंट कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। तो दोस्तों ओवरऑल मुझे Vivo V55G एक डिसेंट ऑप्शन लग रहा है। ऑलराउंडर टाइप का फोन है। ऑफ कोर्स 1.5 लाख वाला प्राइस पॉइंट अब बहुत ही कंपेटिटिव हो चुका है,
लेकिन मुझे इस Vivo V50 में एटलीस्ट पहली नजर में कोई बड़े कॉम्प्रोमाइजेस नहीं दिख रहे। मैं प्रेफर जरूर करता अगर यहाँ थोड़ा ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर दिया जाता, लेकिन मैं ये भी अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि इस फोन में 6000 मिली एम्प आवर की मॉन्स्टर बैटरी दी गई है और साथ में 90 वॉट्स की Vivo फ्लैश चार्ज। अगर आप इस Vivo V50 का कंपैरिजन किसी और फोन के साथ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा, और आपको V50 कैसा लगा मुझे अपनी राय भी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।